हम बात करते हैं LGBT कम्युनिटी के एक ऐसे पाखंडी बाबा के बारे में जो अपने आप को बहुत बड़ा तांत्रिक समझता है। टिकटॉक पर वीडियो बनाते थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी जादू सीख लिया जो कि किसी इंसान पर घुसे हुए भूत को चुटकियों में निकाल देता है। तू इसमें से बाहर निकल जाएगा तेरी। अरे वो तू छोड़, तू लेके जाना तो बहुत दूर की बात है। तू ये बता दे, तू इसमें से बाहर निकल जाएगा? इसमें मूव की गर्माहट दिलाए लंबा आराम। कसम से बता रहा हूँ, लोग इसे ना ऐसे ऐसे बद्दुआ देंगे, जब ये नर्क में जाएगा ना तो इसे 4 कोड़े एक्स्ट्रा पड़ेंगे। अच्छा हुआ कि जो टिकटॉकर थे वो रील्स में शिफ्ट हो गए, वरना पता चले सबके सब बाबा बन जाते। माता का क्या देगी अगर तेरे को पहले उसमें आराम दे दिया? बोल। बहुत सारे लोगों को ये लोग फंसा के रखते हैं और उनका जो बिजनेस है, धंधा है, वो कंटिन्यू चलता रहता है। हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं LGBTQ कम्युनिटी के बारे में और एक ऐसे ही LGBTQ कम्युनिटी के बाबा के बारे में, और हम उस बाबा का रोस्ट भी करेंगे। तो गाइस, इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मेन मकसद है वो ये है कि जो LGBTQ कम्युनिटी के लोग होते हैं वो भी हमारे जैसे इंसान होते हैं, फिर भी काफी लोग उनको नॉर्मल नहीं समझते हैं और आज भी बहुत सारे लोग उनके साथ भेदभाव करते हैं। सोशल मीडिया में भी आप लोगों को ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो उल जुलूल हरकतें करते रहते हैं। और एक LGBTQ कम्युनिटी के बाबा है जो इनलॉजिकल बातें करता है, तो उसके ऊपर आगे रोस्ट भी है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो गाइस, जो LGBTQ वर्ड है ना, इन सभी का अलग अलग मतलब होता है, जिसमें L का मतलब होता है लेस्बियन। लेस्बियन मतलब गाइस वो फीमेल जो अपने ही जैसे फीमेल के साथ रोमांटिक होते हैं और सेक्सुअल अट्रैक्ट होते हैं, तो उन लोगों को लेस्बियन कहते हैं। एंड सेकेंड है गे। ये वर्ड तो आपने कभी न कभी जरूर सुना ही होगा। तो दोस्तों, गे उन लोगों को बोलते हैं जो मेल होता है वो अपने ही जैसे मेल के साथ अट्रैक्ट होता है, तो उन लोगों को गे कहते हैं। थर्ड है बी। बी का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, जो लोग मेल और फीमेल दोनों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, तो उनको बाइसेक्सुअल कहा जाता है। फोर्थ है टी। टी का मतलब होता है ट्रांसजेंडर, और मैं आपको ट्रांसजेंडर का एक एग्जांपल देता हूँ। जब बच्चा पैदा होता है तो बायोलॉजिकल समझ में आ जाता है कि वो लड़की है फिर लड़का, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो लड़की जैसे फील करता है। सेम चीज जब लड़की बड़ी हो जाती है तो लड़कों जैसे फील करती है, तो ऐसे लोगों को ट्रांसजेंडर कहते हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे मेरी बातों को। क्यू का मतलब होता है क्यूर, और इन लोगों का जेंडर ही फिक्स नहीं होता, ना ये मेल में आते हैं, ना फीमेल में आते हैं, ना अदर जेंडर में आते हैं। इन लोगों का कुछ फिक्स ही नहीं रहता। आई होप आप समझ गए होंगे जो LGBTQ कम्युनिटी होता है इन सभी वर्ड्स के मतलब को। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, तो फिर ये लोग अपनी जो पहचान है वो क्यों छुपाए रहते हैं? गांव में तो अक्सर ऐसे लोग देखे ही नहीं जाते, लेकिन होते जरूर हैं। पहला रीजन ये है कि उन लोगों को समाज में डर लगता है, और उनको डर इसलिए लगता है कि कहीं अगर वो समाज में बता दिए तो लोग उनके साथ भेदभाव न करने लगे। दूसरी रीजन, इन लोगों को समाज से ही बाहर न कर दें। ऐसे और भी बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से ये लोग बताते ही नहीं है। और ये लोग जब अपनी पहचान नहीं बता पाते हैं तो फिर ये अपने ही जैसे नॉर्मल लोगों के साथ रहते हैं। इसकी वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ती है, जैसे कि ये लोग किसी से खुल के बात भी नहीं कर पाते और पूरी लाइफ अपनी बातों को एक्सप्रेस ना करने की वजह से गिल्टी भी फील करते हैं। नेक्स्ट ख्याल आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये लोग शादी वगैरह करते हैं कि नहीं? तो ये लोग बिल्कुल शादी भी करते हैं, और ये शादी अपने सेम जेंडर के साथ ही करते हैं। जैसे ये मेल है तो मेल के साथ, फीमेल है तो फीमेल के साथ। कुछ देशों में ये सब चीजें लीगल है और हमारे देश में ये चीजें अभी लीगल नहीं है। इन लोगों की भी फैमिली होती है, लेकिन ये खुद कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकते। या तो ये लोग गोद ले लेते हैं, या फिर और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि बच्चे हो जाते हैं। तो इस तरीके से उन लोगों की फैमिली भी बन जाती है। और गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, जो LGBTQ कम्युनिटी है वो कोई बीमारी नहीं होती। इसकी जानकारी WHO ने दिया था, तो ये कोई बीमारी नहीं है। इन लोगों को बाहर से नहीं पहचान सकते, जैसे कि हम लोग किन्नरों को पहचान लेते हैं, उस टाइप से इन लोगों को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जो LGBTQ कम्युनिटी के लोग होते हैं वो हमारे ही जैसे होते हैं। उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, उनको अच्छे से रिस्पेक्ट करना चाहिए, और उन लोगों को भी खुलकर जीने देना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो अपने में मस्त रहते हैं। अब हम बात करते हैं LGBTQ कम्युनिटी के एक ऐसे पाखंडी बाबा के बारे में जो अपने आप को बहुत बड़ा तांत्रिक समझता है। इनसे मिलिए, यह है गुरु रुद्र तारा, जो पहले टिकटॉक पर वीडियो बनाते थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी जादू सीख लिया जो कि किसी इंसान पर घुसे हुए भूत को चुटकियों में निकाल देता है। तू इसमें से बाहर निकल जाएगा तेरी। अरे वो तू छोड़, तू लेके जाना तो बहुत दूर की बात है। तू ये बता दे, तू इसमें से बाहर निकल जाएगा? इसमें मूव की गर्माहट दिलाए लंबा आराम। तू बाहर निकल के दिखा ले कि तू जब जाएगा, जब तू यहाँ से जा सकेगा, तेरे तो फरिश्ते यहाँ से नहीं। ये बाबा जी की खतरनाक एक्टिंग को देखकर उसके अंदर जो भूत घुसा होगा ना, वो खुद बेहोश हो गया होगा। वो भूत भी सोच रहा होगा ये मुझे किस दानव के पास ले आए हैं। जब मैंने इसकी पहली बार वीडियो देखा तब मैंने सोचा कि ये होगा कोई बहुत बड़ा तांत्रिक जो सच में भूतों को भगाता होगा। जब इसके बारे में मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तब मुझे पता चला ये तो एक्स टिकटॉकर है। इन पाखंडी बाबाओं को रियल बाबा समझ के पैसे दे देते हैं और ये उन पैसों से खूब एंजॉय करते हैं। कसम से बता रहा हूँ, लोग इसे ना ऐसे ऐसे बद्दुआ देंगे, जब ये नर्क में जाएगा ना तो इसे 4 कोड़े एक्स्ट्रा पड़ेंगे।
बाबा बनकर चढ़ावे के नाम पर पैसा लूटना और उन पैसों से एंजॉय करना, क्या जमाना आ गया भाई। इन बाबाओं की वजह से जो रियल में बाबा होते हैं, जो कठिन परिश्रम करते हैं ना, वो बाबा बदनाम होते हैं। करवा मैं पाड़ू शक्ति के, मैं ना समझा करता है ऐसी शक्तियां ने जिनका कोई अस्तित्व ना हो मेरे आगे। मैं सिर्फ देवी की शक्ति को मानता हूँ, मैं किसी और ऐरी गैरी नत्तू गैरी शक्ति को नहीं मानता। इसको मिर्गी का दौरा पड़ गया क्या, जो अचानक से हमला कर रहा है। ये बाबा 420 अपने ही लोगों को साथ में रखकर उन लोगों को भी बहुत अच्छी एक्टिंग सिखा दिया। ये बाबा पहले टिकटॉक पर एक्टिंग करता था, वहाँ उसे सक्सेस नहीं मिला। क्योंकि ये एक गे है तो इसने बहुत सारे लड़कों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाया। ये सब जगह से अपने लाइफ में हाथ धो बैठा था, तो फिर ये सब जगह से फेल हो कर चुन लिया एक ऐसा करियर ऑप्शन जो हमारे देश में बहुत ज्यादा फेमस है। ना इसमें कोई पढ़ाई लिखाई करना है, ना इसमें कोई कठिन काम करना है, बैठ जाओ सीधे गद्दी पे। जैसे किसने ब्रह्मांड की कोई महान शक्ति प्राप्त कर लिया हो, बन गया 2 दिनों के अंदर बाबा। मैं भी गाँव से हूँ, ये सब चीजें ना मैं बहुत अच्छे से देखते आ रहा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि जितने भी बाबा होते हैं वो सब ढोंगी होते हैं, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। सारे बाबा एक जैसे नहीं होते हैं। जो कुछ बाबा होते हैं वो रियल में ही होते हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी होती है, देन इसके बाद वो बाबा बनते हैं। तब जाके वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ना कि पाखंडी की तरह टिकटॉक पर वीडियो बनाओ, वहाँ कुछ नहीं हुआ तो 2-3 साल बाद यहाँ आकर बाबा बन जाओ। अच्छा हुआ कि जो टिकटॉकर थे वो रील्स में शिफ्ट हो गए, वरना पता चले सबके सब बाबा बन जाते। तो रियल बाबा होती है ना, उनकी यही खास बात होती है कि वो लोग प्रॉब्लम को सॉल्व भी कराते हैं और भरोसा भी दिलवाते हैं। और हर भरोसे वाले सॉरी जो रियल बाबा होते हैं ना, वो लॉजिकल बातें करते हैं और फालतू के पैसे नहीं लेते और ना ही आपको किसी चीज के लिए डिमांड करते हैं। बस वो लोग यही बोलते हैं कि अगर आपकी इच्छा है तो कुछ दान करना है तो दे सकते हो। वो लोग कभी डायरेक्टली आपसे डिमांड नहीं करेंगे, वो आपको कभी ये नहीं बोलेंगे कि मुझे ये चाहिए। अब इसी बाबा को देख लो, उन्होंने पास में क्या क्या चीजें करा है, उन सब चीजों से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। लोग जा रहे हैं, उनको देख देख कर और लोग भी जा रहे हैं और ज्यादा कर अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं। तो फिर ये पाखंडी बाबा उन लोगों का फुल फायदा उठा रहे हैं। और जो लोग इनके पास जा रहे हैं वो लोग भी क्या करें बेचारे, उन लोगों की भी तो मजबूरी होती है ना। हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होते, जिसकी वजह से लास्ट उम्मीद लेकर वो बाबा के पास चले जाते हैं। और ऐसे बाबा उन लोगों के फुल फायदे उठाते हैं, क्योंकि इन पाखंडी बाबाओं को पहले से पता रहता है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं और फिर ये लोग उनसे मुंह मांगे डिमांड करते हैं। कई चीजों से दबती है और कई चीजों को जो है अपने मान करके चलती है अपने जीवन के अंदर। मेन माता का क्या देगी अगर तेरे को पहले उसमें आराम दे दिया, बोल। कुछ तो शर्म कर ले। पता नहीं ऐसे मच्छर कहाँ से पैदा हो जाते हैं हमारे देश में और बाबा बन जाते हैं। इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ये सब चीजें करने में। और आसपास के जो लोग होते हैं ना, वो लोग भी इनको कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि वो लोग भी इनसे डरते हैं कि कहीं ये कुछ ना कर दे। और दूसरी चीज, ये लोग ये सब चीजें कर करके इतना सारा पैसा कमा लेते हैं, इनके पास पावर भी बहुत हो जाता है और इन लोगों के धंधे भी बहुत अच्छा चलता है, जिसकी वजह से बहुत पावरफुल भी हो जाते हैं और कोई भी लोग इनको कुछ नहीं बोल पाता। फिर तो थोड़ा आप लोग भी इन लोगों से बच कर रहिए। और अगर किसी के पास जाना भी पड़े ना, तो थोड़ा सोच समझ कर जाना, उनके बारे में जान के जाना। आंख बंद करके किसी के ऊपर भी भरोसा करके मत बैठ जाना, वरना वो लोग भी ना आपके साथ ऐसे ही स्कैम करेंगे। और दूसरी बात, अगर आप लोग एक बार उनके पास गए, इसके बाद वो और भी प्रॉब्लम बता देंगे और बोलेंगे कि आपको फिर आना है और आपसे बोलेंगे कि आपको बार बार आना है। इस तरीके से उनका बिजनेस चलता रहता है और जब जब जाओगे तब तब उनको पैसे दोगे, कुछ ना कुछ दान दक्षिणा जरूर करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे लोगों को ये लोग फंसा के रखते हैं और उनका जो बिजनेस है, धंधा है, वो कंटिन्यू चलता रहता है। तो दोस्तों, आप लोग क्या समझते हो इन बाबाओं के बारे में, मुझे अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं आप सभी का कमेंट जरूर पढ़ूंगा। और इस चैनल पर आप लोगों को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तो यार बाय। उड़ जा परिंदे के लौट के आने वाला नहीं वो।